शृण्वन्तु कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाषी अर्थं गणहरदेवेहिं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानुभवो वहीं शिरसा इच्छामन्ते शुद्धभक्ति कौशगोपौ तत्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पौडे परियमी शुद्ध परिमाणी ओग तुवग चूलिया चेव सुतत्थुई गमकायम श्रेयाणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुख कौ कमको बोलाव सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मच्छम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम वा पूजा वंदना स्वय समेतम श्री आचार्य भक्ति कालोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पार गे बेश्वर परमत विभावना पटुमति वे सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण के पंच विचार करण संदर्शे शिष्यानुके कुस्से धम्मा सदा वंदे गुरु भक्ति पंज मेन ये तरंदि संसार सारम घोरम चिणति अटकम्मम जमन मरणम न प्रामिति ये नित्यम व्रतमन ओम निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट कर्म आविरतास्तपो दंडना साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु मां साधु है गुरु है कांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशता इच्छा मंते हरि भक्ति कौशको तत्सालोच्यम सम्मणान सम्मधन सम्मचर्युताणं पंचव्याचारणम अरणम आराधि सुदृणाणम देश्याणम उवज्झाणम तीरायण गुण पादन व्याणम सभसाणम स्याणम कालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमसामी दुःखो समक्षो बोलाव सुगै गमनम समावरणम जीर्णम संपत्ति है। पणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरयण विभूषणं महावीरं समर्थरण निलयं पैडी सम्मुखितनं रोक्षं नमियूणनेमि चन्दं असहाय परकम्मं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशी थवं रोक्षं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। आज हम लोग बंद बंद की बात न करके 13वें गुणस्थान की विशेषताओं पर चिंतन कर लेते हैं, ताकि हमारे जो भगवान हैं, जिनको रोज हाथ जोड़ते हैं, अरहंत परमेष्ठी, जिनकी शरण में सदा रहते हैं और प्रतिमा भी जिनकी बनाते हैं तीर्थंकरों की, ऐसे भगवान की आत्मा में क्या विशुद्धि है, क्या कर्म नहीं है, क्या और विशेषता है कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, ये सारा समझने के लिए इसको पढ़ते हैं। घाति कर्म चक चूर किया तब पूर्ण ज्ञान आवरण हटा,
सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकटा। परमात्मा की संज्ञा पाई ये अरहंत दशा भाई। शिव जिन केवल ईश्वर ब्रह्मा नाम इन्हीं के हैं भाई। सयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? योग सहित केवली के गुणस्थान को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखने की बात हो गई यहाँ पर कि बोलने में कोई संयोग केवली न बोल लेवे। संयोग शब्द जो होगा वो यहाँ गलत हो जाएगा। ये शब्द है सहयोग, मानी योग सहित। संयोग का अर्थ अलग हो जाता है, संयोग मानी साथ होता है। यहाँ संयोग मानी किसी का मिल जाना, मिल जाने को संयोग कहते हैं। तो वो संयोग शब्द ये नहीं है, ये सहयोग शब्द है। सहयोग का अर्थ है यहाँ अभी मन वचन काय रूप से जो योग है वो है ना। वचन काय भी है और काय योग भी है। मनोयोग में कहते हैं कि भाव मन नहीं है, तो फिर भी मनोयोग स्वीकार किया है, मनोयोग भी है। ये कौन सी गाथा है? गाथा नहीं है आज, आज गाथा नहीं है। आज हम लोग इसमें से पढ़ रहे हैं। वो जो आपको पुस्तक मिलेगी, एक दो दिन में मिल जाएगी, सबको भेज रहे हैं। कल कुछ चली गई है, आज भी कुछ जाएगी, सबको मिल जाएगी आपको। तो इसमें से पढ़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी और 13वें गुणस्थान के बारे में जानकारी रहे। उसके बाद में फिर गाथा भी लेंगे। तो योग सहित केवली के गुणस्थान को सहयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। जिनका अज्ञान केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से नाश हो गया है, जिन्हें केवल लब्धि प्राप्त हो गई है, वे सहयोग केवली कहलाते हैं। उनके गुणस्थान को सहयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अब यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। अब केवल ज्ञान कैसा होता है? केवल ज्ञान ऐसा होता है कि वो आत्मा से ही होता है। उसमें मन की या और अन्य इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। न आंख से देखना पड़ता है, न मन से सोचना पड़ता है। मन से सोच करके भी कोई ज्ञान नहीं होता है, आंख से देख करके भी नहीं होता है, कान से सुन करके भी नहीं होता है। वो स्वयं अपने आप आत्मा से ही प्रकट होता है, आत्मा में ही होता है। ये कितनी बड़ी विशेषता है। इसका अर्थ ये हो गया है कि हम लोग भी अपनी आत्मा के ज्ञान के ऊपर में ज्यादा क्या करना चाहिए, ध्यान देवें। क्योंकि जो ज्ञान है वो तो आत्मा में ही है, आत्मा से ही है, आत्मा का ही है। इसलिए आत्मा में ही ज्यादा अपने को ध्यान देना चाहिए। उसमें अपने आप ज्ञान भरा है। बाहर ये जितना भी ज्ञान है वो विकल्पात्मक ज्ञान है, और विकल्पात्मक ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों से होता है। तो हमें इंद्रियों का यदि प्रयोग न भी करें, आंख भी बंद कर लें, कान से सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, और अपने को मन को भी ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी अपन यदि ध्यान पूर्वक जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठ जावे, तो भी हमारा ज्ञान जो है वो उज्जवल ही होगा। ज्ञान हमारा कमजोर नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हमको तो कुछ फिर आएगा जाएगा ही नहीं, हमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। जितनी हम एकाग्रता अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में लाएंगे, उतने आप ही ज्ञानावरणी कर्म का भी प्रयोग जो है वो और विशेष हो जाएगा। और ये जो है अपने को अपने आप ही जो ज्ञान बनेगा वो ज्ञान सही ज्ञान बनेगा और आत्मा के हित का बनेगा। ये विशेषता आ जाएगी। आगे कहते हैं कि सहयोग केवली गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कहता है इस गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसके प्रभाव से ज्ञान में लोक और अलोक दर्पण के समान झलकने लगता है। केवल ज्ञान होते ही केवली भगवान अधर में विराजमान हो जाते हैं। ये और विशेषता है। अब वो जो कमल नीचे बिछा हुआ रहेगा तो उसको भी स्पर्श नहीं करेंगे। केवल ज्ञान होते केवली भगवान अधर में विराजमान हो जाते हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती अर्यंत परमेष्ठी कहलाते हैं।
जिनके कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर केवली कहते हैं। तीर्थंकर केवली के लिए समवसरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। जिन्हें कल्याणक हुए बिना अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है, उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। सामान्य केवली की गंधकुटी की रचना होती है, मानी एक तो समवसरण होता है और एक गंधकुटी होती है। तो तीर्थंकरों के लिए तो समवसरण होगा ही होगा, ये नियम है, और अन्य अरहंतों के लिए जो है गंधकुटी की रचना होगी। इस गुण स्थान में अरिहंत परमेष्टि के परम औदारिक शरीर होता है, शरीर जो है वो परम औदारिक हो जाता है। इस गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। अब ये गुण स्थान जब समाप्त होगा और 14वें में जाएंगे तो तृतीय शुक्ल ध्यान होगा। इस गुण स्थान में केवल ज्ञानकृत 10 एवं देवकृत 14 अतिशय प्रकट होते हैं। इस गुण स्थान में परमावगाढ़ क्षायिक सम्यक्त्व एवं क्षायिक चारित्र होता है। परमावगाढ़ माने जो गाढ़ अवगाढ़ परमावगाढ़ ऐसा जो आया है, तो ये परमावगाढ़ सम्यक्त्व जो है और क्षायिक सम्यक्त्व जो है वो यहाँ पर होगा, और चारित्र भी क्षायिक चारित्र होगा, क्योंकि चारित्र मोहनीय भी चला गया है, दर्शन मोहनीय भी चला गया है। जिन जीवों के नाम गोत्र एवं बोधनीय वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से अधिक होती है, वे केवली समुद्घात करते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि केवली समुद्घात किसको करना पड़ता है, आयु कर्म के बराबर जो अन्य 3 अघातिया कर्म है उनकी स्थिति को करने के लिए। सहयोग केवली आहार नहीं करते, परंतु उनका विहार व उपदेश भव्य जीवों के भाग्य से होता है। सहयोग केवली का उपदेश सर्वांग से होता है। देखो यहाँ ये भी आ गया है ना। कोई कहेगा कि भाई होठ से होगा, मुंह से होगा, ऐसा नहीं है। सहयोग केवली का उपदेश सर्वांग से होता है। सहयोग केवली की मूर्ति बनाकर मंदिर में विराजमान की जाती है, जो अरिहंत परमेष्टि की मूर्ति कहलाती है। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता। अब यहाँ कोई बंध विच्छुति जो है वो होएगी, तो कहाँ होगी, बस वो एक साता वेदनी साता जो भी है तो उसकी होगी। और कोई भी अब यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने, कोई प्रकृति का नाश नहीं होता। सहयोग केवली का शरीर निगोदिया जीवों से रहित रहता है, मानी अब कोई उनके निगोदिया शरीर नहीं होते, निगोदिया जीव नहीं होते, बादल निगोदिया नहीं होते। 13वें गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं, 13वें गुण स्थान से 14वें में जा सकते हैं। 13वें गुण स्थान में कहाँ से आ सकते हैं, तो 13वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान से आ सकते हैं। और कोई गुण स्थान नहीं है जहां से 13वें में सीधे चले जाएंगे, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, या नियम से 14वें में ही जाएंगे। 13वें गुण स्थान का काल कितना है, 13वें गुण स्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। 13वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि है, माने 1 पूर्व कोटि जो है वो मनुष्य की अधिक से अधिक आयु है, और उसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त को घटा करके ही इसकी उत्कृष्ट, जो कि 8 वर्ष के बाद अंतर मुहूर्त में यदि केवल ज्ञान हो जाता है तो वो पूरे 1 वर्ष पूर्व कोटि कम, मानी 8 वर्ष कम 1 वर्ष 1 पूर्व कोटि तक रह सकते हैं। तो अब क्या हो गया, अब सोचो 8 वर्ष का अपने लिए तो बच्चा ही है अभी, और वो केवल ज्ञानी हो गया है, और उसको हाथ जोड़ रहे हैं, देव जो है इंद्र आकर के स्तुति कर रहे हैं, और वो अधर में विराजमान है। अब सोचो कितना दूर है भाई हमारा है। मान लो किसी को मनुष्य भवी हो जाए, तो मनुष्य भव के बाद में तो 8 वर्ष के बाद में आपको केवल ज्ञान भी हो सकता है। अब भगवान बनना कितना दूर है, 8 वर्ष तो दूर है। और यदि स्वर्ग में जाकर के जाएंगे तो वहां से भी चलो जितना जो वहां पर रहना है वहां रहेंगे, उसके बाद तो 8 वर्ष के बाद इंतजार करेंगे। फिर क्यों एक पल भी मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में कहते हैं एक पल भी संयम के बिना नहीं होना, नहीं रहना चाहिए।
13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कैसे होता है? तो एक पूर्व कोटि वर्ष की उत्कृष्ट आयु के धारक किसी पुरुष ने 8 वर्ष अंतर्मूर्त काल में जिन दीक्षा धारण की, दीक्षा लेने के तुरंत पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हो गया। शेष आयु उन्होंने अरिहंत अवस्था के साथ व्यतीत की। इतने समय तक 13वें गुणस्थान में रहकर अरहंत परमेष्टि धर्मोपदेश एवं विहार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किसको होगा भाई? जिसके पहले बहुत सारे कर्म झड़ चुके हैं भवों में, उनके ही इस प्रकार का होगा कि 8 वर्ष बीतते ही जिन दीक्षा लिए और तुरंत केवल ज्ञान भी हो गया। 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत परमेष्टि के कितने नाम हैं? अरिहंत, जिन्होंने अरि यानी कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर लिया है, वे अरिहंत कहलाते हैं। दूसरा नाम अरहंत, जिनका पुनः जन्म नहीं होगा, उन्हें अरहंत कहते हैं। ये अरहंत शब्द का और अरिहंत शब्द का अर्थ भी अपने को ज्ञान में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अरिहंत जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि कर्म शत्रुओं का नाश किया है। अरि मानी कर्म है, शत्रु है। और अरहंत का अर्थ है जिनका पुनः जन्म नहीं होगा, उन्हें अरहंत कहते हैं। सहयोग केवली भी कहते हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन्हें सहयोग केवली कहते हैं। सकल परमात्मा कहते हैं, जो केवली शरीर से सहित होते हैं, उन्हें सकल परमात्मा भी कहते हैं। यानी परमात्मा के दो भेद जो बताए हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो जो सिद्ध परमेष्टि है वो निकल परमात्मा है, और जो अरहंत परमेष्टि है वो सकल परमात्मा है। 13वें गुण स्थान में कौन से कार्य होते हैं? तो सबसे पहले दिया केवल ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा दिया सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान, जो कि 13वें गुणस्थान के अंत में होगा। उसके बाद में 14वें में विपरीत क्रिया निवृत्ति होगा, और समुद्घात होता है, योग निरोध होता है, अगवर्जित करण, समुद्घात करने के लिए जो उद्यत होता है उसका नाम अगवर्जित करण। ये देखो नया शब्द आया है, आप लोगों को जब पुस्तक मिलेगी तभी इसको पढ़ना। अगवर्जित करण, ये भी एक नया शब्द है यहाँ पर। इसका नाम दिया है कि समुद्घात करने के लिए जो उद्यत होता है उसके लिए अगवर्जित करण, ऐसा एक शब्द दिया है। इसकी व्याख्या कहीं और से खोज करके अपन बाद में चिंतन करेंगे। और योग विरोध होता ही है, 13वें गुणस्थान में योग विरोध हो जाता है, तब जाकर के फिर 14वें में जाते हैं। सामान्य केवली किसे कहते हैं? जिन केवली के कल्याणक नहीं होते हैं, केवल ज्ञान होने पर गंधकुटी की रचना होती है, उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? जिन केवली के कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान होने पर समोपसरण की रचना होती है, उन्हें तीर्थंकर केवली कहते हैं। मूक केवली किसे कहते हैं? एक शब्द ये भी आया है, मूक केवली। तो जिन केवली का केवल ज्ञान होने के बाद कभी धर्मोपदेश नहीं होता है, उन्हें मूक केवली कहते हैं। वो केवल ज्ञान तो होगा, लेकिन उनकी जो है बोलने की कोई, ध्वनि की कोई बात ही नहीं है। ऐसे मैंने अभी इस बार आचार्य श्री को पूछा था कि आचार्य श्री जो अन्य केवली होते हैं तो वो उनके सर्वांग से ही खिड़ती है, दिव्य ध्वनि जैसे तीर्थंकरों की खिड़ती है वैसे, या मुंह इत्यादि से बोलते हैं? तो उन्होंने तो ये कहा था कि जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ये मुंह से बोलते हैं। अब ये बात कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कोई अन्य मत भी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा उन्होंने तो ऐसा कहा था। तो ये बात विचार करने की है और खोज करने की भी है। उस उपसर्ग केवली किसे कहते हैं? मुनि अवस्था में जिन पर उपसर्ग हो रहा हो, उपसर्ग सहते हुए जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, उन्हें उपसर्ग केवली कहते हैं। समुद्घात केवली किसे कहते हैं? जिन केवली के आयु कर्म की स्थिति कम तथा नाम गोत्र अंतराय कर्म की स्थिति अधिक होती है, उन सहयोग केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण के प्रकार से बाहर निकलने को समुद्घात केवली कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। अंतःकृत केवली किसे कहते हैं? ऐसे केवली जो केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। यानी केवल ज्ञान हुआ और अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनको सिद्ध अवस्था भी प्राप्त हो गई, ऐसे केवली भगवान का नाम अंतःकृत केवली बताया जाता है।
अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं? एक केवली के बाद जो दूसरे केवली होते हैं उन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं, है ना। माने जैसे महावीर भगवान के इधर निर्वाण हुआ और दूसरे केवल ज्ञान हो गया, यानी जिनका इस प्रकार से जो अनुबद्ध है, एक के बाद एक एक जाते हैं मोक्ष और दूसरे केवल ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार से अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। सर्वव्यापी केवली किसे कहते हैं? सर्वव्यापी शब्द आया। केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तब उनके आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, उन्हें सर्वव्यापी केवली कहते हैं। अब देखो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। तो अधिकतर केवली तो समुद्घात करते ही हैं, ऐसा भी पढ़ने को मिला है, क्योंकि ये बहुत कम होगा कि आयु कर्म और बाकी 3 कर्मों की स्तुति एक ही हो। इसलिए आयु कर्म के बराबर बाकी 3 कर्मों की स्थिति करने के लिए समुद्घात करते ही हैं, ऐसा विचार कर लो एक बार। कोई नहीं भी करे, जिनके बराबर है स्थिति वो नहीं भी करेंगे, लेकिन जो करते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश हमारे पास भी आते हैं। केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश ऐसे पूरे लोक में फैलते हैं, तो इसलिए उनको सर्वव्यापी कह रहे हैं। और उस समय तो हमारे पास भी वो आत्मा के प्रदेश आते हैं। अब सोच लो कब आते हैं, क्या होता है, अपने को तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अपन तो अपने उपयोग को भोगों में लगाए रखते हैं, इसलिए पता लगने का सवाल ही नहीं है। और जो मान लो ध्यान लगा रहे हैं उनको भी पता तो नहीं लगेगा, लेकिन वो जरूर ऐसा ऐसा ध्यान करेंगे कि कहीं इस समय केवली भगवान के आत्म प्रदेश जो है वो यहाँ से भी गुजर रहे हैं, ऐसा आत्म प्रदेशों की, है ना। देखो ये एक कषाय समुद्घात आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कषाय समुद्घात, एक वेदना समुद्घात, ये सब पढ़ा है ना। मारणांतिक समुद्घात, ये सब पढ़ा है अपन ने। तो ये क्या है? ये आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, हमारे आत्म प्रदेश भी बाहर निकलते हैं, और वो आत्म प्रदेश दिखते तो नहीं है, लेकिन उनका असर जैसे कोई हो जाता है ना। जैसे हमको कषाय होगी, मान लीजिए गुस्सा आ गया, तो शरीर के अवयव तो अपनी जगह अपना काम कर ही रहे हैं, आंखें चढ़ जाती हैं इत्यादि इत्यादि, ऐसे हो जाता है। लेकिन आत्म प्रदेश भी जो है, जो लोग आसपास में बैठे हैं उनके पास पहुंचते हैं कसाय समुद्घात के समय, तो उनके ऊपर असर हो जाता है ऐसे कोई, अरे बाबा इनसे मत करो, है कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अपन अरे चलो इधर से निकल जाओ, ये सब भाव आ जाता है वो आत्म प्रदेश में। तो इसी तरह से अरहंत भगवान के आत्म प्रदेश यदि आ रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए? इस प्रकार का भी चिंतन अपने को करना चाहिए। ये सर्वव्यापी शब्द दिया। पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? जिन तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तत्पश्चात केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उन्हें पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली कहते हैं। 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? विदेह क्षेत्र में जिन तीर्थंकरों के 2 या 3 कल्याणक होते हैं उन्हें 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली कहते हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती संसारी है या मुक्त? बोलो। अब वो एक तो दो प्रकार के जीव बताए हैं, संसारी और मुक्त। तो अरहंत भगवान संसारी है कि मुक्त है? संसारी है, जीवन मुक्त, संसारी है, संसारी है, संसारी है, जीवन मुक्त। नहीं ये संसारी है, नहीं दोनों कथनचित संसारी कथनचित। हाँ, तो यही उत्तर इन्होंने दिया है। 13वें गुणस्थान जीवन मुक्त है। हाँ, बहुत अच्छा, आपको याद हो गया, आपने खोज लिया, बहुत अच्छा। ये सब मालूम होना चाहिए। हाँ, जो पढ़ते हैं विशेष स्वाध्याय करते हैं उनको ही ये सब चीजें समझ में आती है और याद भी रहती है। 13वें गुणस्थान। भाई साहब वंदना प्रणाम। मैं ये बोलती हूँ कि स्वरूप संबोधन है ना,
ग्रंथ है स्वरूप संबोधन, उसमें उन्होंने मंगलाचरण में कथनचित मुक्त और कथनचित अमुक्त ऐसा भी वही किया है। तो हो गया। मुक्ता दोनों ही मुक्तैक बातें हो गई तो। रूपः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानं मूर्तिं नमामितम्, ऐसा बहुत वर्णन किया है मंगलाचरण में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही कह रहे हैं वही कि कथनचित 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत परमात्मा न तो संसारी हैं और न ही मुक्त। अकलंक स्वामी ने उन्हें जीवन मुक्त कहा है। वही देखो, तो। संसारी हम कहेंगे तो परमात्मा नहीं कह सकेंगे, और परमात्मा जब कह रहे हैं तो फिर उनको मुक्त कहना पड़ेगा। लेकिन है अभी संसार में, सिद्ध शिला पर तो है नहीं, शरीर भी है, 4 कर्म भी है, तो इसलिए उनको हम पूर्ण रूप से मुक्त भी नहीं कह सकते। इसलिए जीवन मुक्त कह दिया उन्होंने कि भाई अब उनका जन्म वापस नहीं होगा, इसलिए जीवन मुक्त शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। ये अकलंक स्वामी ने, वो जो अभी दीदी ने जो सुनाया है मंगलाचरण, वो उसी तरह से। केवल ज्ञान होने पर शरीर कैसा होता है? केवल ज्ञान होने पर शरीर परमोदारिक हो जाता है। परमोदारिक शरीर कैसा होता है? परमोदारिक शरीर सप्त धातु उपधातुओं से रहित होता है, स्फटिक मणि के समान दैदीप्यमान होता है। कैसा होता है सोचो, स्फटिक मणि के समान दैदीप्यमान चमक रहा है शरीर, एकदम जैसे कोई धातु धातु सब कहाँ चले जाते हैं भाई साहब, वंदना भाई साहब। वही औदारिक शरीर में था, और वही देखिए क्या विशेष, मतलब ज्ञान का कितना बड़ा चमत्कार केवल ज्ञान का की परमोदारिक शरीर होते ही धातु उपधातु से भी रहित हो जाता है। निगोदिया जीव से तो होता ही है रहित। हाँ, तो सप्त धातु कहाँ चले गए उनके? देखो, सप्त धातु कौन कौन सी है? बोले रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि मानी हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। अब उनकी हड्डी भी नहीं है, रुधिर भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा भी शरीर है। सोचो, शरीर है अभी तक, मनुष्य पर्याय का शरीर है वो, पंचेंद्रिय शरीर है, लेकिन अब हड्डी मांस रुधिर वगैरह कुछ नहीं है। देखो, जैसे कोई वैक्रियक शरीर होता है वैसा ही शरीर हो गया। वैक्रियक शरीर में भी ये सब धातु नहीं होते, तो वैसा ही शरीर हो गया। वंदना भैया जी, तो ये हाँ। जैसे ये सब हट गया तो क्योंकि उनका नामकरण खत्म हो गया, इस कारण ये सारा खत्म हो गया। अभी नामकर्म खत्म नहीं हुआ है दीदी, नामकर्म है। हाँ, ये नामकर्म तो सब है। नामकरण के उद्देश्य से होते ना। तो इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है। अच्छा, ये हाँ, इतना काम हुआ, पूरा का पूरा नामकर्म तो नहीं गया है अभी। पंचेंद्रिय जाति तीर्थंकर नामकरण का तो उधर चल ही रहा है। चल ही रहा है, बिल्कुल हाँ। चल रहा है, चल रहा है। जो गई है ना उनके ले लेना, क्या पड़ा है क्या नहीं। अच्छा, उपधातु कौन सी हैं? बोले वात, पित्त, श्लेष्म, शिरा, स्नायु, चर्म, उदराग्नि, ये 7 उपधातुएं भी हैं। इनका भी नाम जिनके पास पुस्तक मिल जाए तो आप लोग पढ़िएगा यहाँ से। हाँ, माने देखो, इस पुस्तक को पढ़ लेने से आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पर आएगा, कोई चिंतन में आएगा, कभी कोई मन में ये समझ में नहीं आएगा, तो याद रहेगा कि हाँ ये चीज वहां पर लिखी हुई है, तो झट से आप निकाल करके उसको हाँ याद कर लेंगे। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें अरिहंत भगवान कहते हैं। अरिहंत भगवान के कौन से दोष नहीं है? ये 18 जो मार्चे पे रखी थी तूने स्लेट कलर का। हाँ, विजया जी आपको म्यूट भी कर लेना चाहिए। हाँ, अरिहंत भगवान के कौन से दोष नहीं है? ये तो सबने पढ़ा है। अरिहंत भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं। क्षुधा, तृषा, फिर वृद्ध नहीं होते, बुढ़ापा, रोग नहीं होता, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, भय नहीं होगा, मान मद नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, खेद नहीं होगा, स्वेद नहीं होगा, निद्रा नहीं होगी। अब देखो, निद्रा भी नहीं है वहां तो, ऐसे ऐसे बस वो स्फटिक मणि जैसा शरीर बन गया, निद्रा की कोई बात ही नहीं है, और कोई धातु उपधातु भी नहीं है। उपधातु देखो, उपधातु वात, पित्त, श्लेष्म, शिरा, स्नायु, चर्म, चर्म चर्म बताइए कितना चर्म का, तो आश्चर्य हो रहा है मुझे पढ़ गए कि चर्म कहाँ चला गया शरीर। उदराग्नि, उदराग्नि अब चर्म भी नहीं है, वो क्या चीज का शरीर बन गया है? कैसा होता है देखो।
ये तो सोचने की चीज हो गई, अपने को हमेशा विचार करने की। ऐसे भगवान बैठे हैं, भगवान को हम लोग रोज देखते हैं, दर्शन करते हैं, अपने तो पाषाण में ही दर्शन करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा भी भाव आना चाहिए कि ऐसे जो साक्षात भगवान समोसरण में बैठे हैं वो इस प्रकार के हैं, इसमें हड्डी मांस चर्म कुछ नहीं है और शरीर। तभी तो वहां पर वंदना भैया जी, भैया जी ये जो अपन करते हैं फिर बाद में नाखून और केश रह जाते हैं, वो कैसे रहता है? वो स्थान है बस नाखून केश का। अपन तो नहीं भैया जी, अगर चर्म भी नहीं है तो आकार कैसे बना हुआ है? जैसे वो तो सिद्ध भगवान का आकार है, वो तो अलग चीज होगी, वो तो छाया सी होगी सिद्ध भगवान की। आत्म प्रदेश तो है लेकिन ही ना, आत्म प्रदेशों का तो आकार रहेगा ना इसी आत्म हिसाब से। प्रदेश सकल का जो आकार सकल तो सिद्ध उनको में भी कहते है। हैं, तो शरीर तो है ही है ना भैया। शरीर तो है उनके, सकल का मतलब ही होता है शरीर के साथ। शरीर, हाँ अगर शरीर है तो चर्म भी है। फिर ऐसे कैसे? करो चिंतन आप लोग, मिल गया आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अब आप चिंतन करके निकालो इसको कि क्या हो गया भाई ये कैसा हो रहा है। चर्म नहीं है, श्लेष्म नहीं है, मात्र ज्ञान के पुंज रह गए और कुछ नहीं, ज्ञान रह गए खाली में। कुछ आकार तो होगा ना, आकार कैसे होगा बिना चर्म के? बिना चर्म के आकार नहीं होता है, तो वैक्रियक शरीर वालों के कैसे होता है बिना चर्म का आकार? सोचो भैया जी, वैक्रियक का तो वैक्रियक के आकार तो बस होता है। सोचो, उत्तर मिलेगा, चिंतन करो, आपको दिया है, आपको दिया है। आकार होता है। नहीं, सिद्ध तो देखो आत्म प्रदेश का आकार होता है, वो तो अलग से पुरुषाकार होता है उनका। और वैक्रियक का जो छाया सी होती है। लेकिन एक मतलब तीर्थंकर हैं, समोषण में बैठे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं और चर्म भी नहीं है। चलो हमें तो ये था कि रसमज्जा वगैरह ये चीजें नहीं है उनके। यहाँ बताया ना, स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान एक बस आकार है, स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान आकार है। मांस नहीं है, रुधिर नहीं है, तो चर्म कहाँ से होगा? ये भी सही है। तो होगा क्या फिर? चर्म किस लिए होता है? उस मांस चर्म रुधिर से ही तो ये चर्म चलता है, नहीं तो चर्म की भी क्या? वैक्रिक शरीर की कल्पना करो, देवों के वैक्रिक शरीर की कल्पना करो, एक इंद्रिय जाति के जीवों की कल्पना करो। उनके त्रस जैसे, अपने जैसे त्रस जैसे शरीर नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं आकार उनका बड़ा। हाँ, उदारी बड़ा भी हो सकता है आकार है। हाँ। वो तो होता है, उदारिक शरीर ही है वो भी। खैर, अब उदारिक की तो बात छोड़ो, यहाँ तो परम उदारिक हो गया, वैक्रिक से भी ज्यादा उत्कृष्ट हो गया। तो इस प्रकार के वैक्रिक शरीर वाले भी आकर के देख रहे हैं उस शरीर को और फिर स्तुति कर रहे हैं। इसीलिए तो सबसे पहले स्तुति करते हुए कह दिया कि उनके चरणों में जब मुकुट झुकते हैं तो उनके चरणों से उनके मुकुट चमकते हैं। उनके मुकुटों की चमक उनके चरणों, नखूनों से ऐसा सबसे पहले स्तुति करते हुए आचार्य भगवान सभी भगवान सब जगह कहा है, सारी स्तुतियों में इस तरह की बात भी है। अच्छा, अब दर्शन करने में और आनंद आएगा। कभी विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होता, कभी विषयद नहीं होता और अरति भी नहीं होता। इस प्रकार का अरिहंत भगवान सर्वज्ञ क्यों है? तो अरिहंत भगवान लोक अलोक की समस्त द्रव्यों को और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को युगपत देखने वाले होने से सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब ये युगपत देखना और क्रम से देखना, इसके बारे में चिंतन करिएगा कि कोई चीज युगपत दिख रही है, हम दर्पण में देख रहे हैं तो युगपत दिख रहा है, लेकिन वो हमको तो दिखेगा ही नहीं कभी भी, लेकिन दर्पण जो देख रहा है वो युगपत देख रहा है। दर्पण की तरह से कल्पना करिए भगवान के ज्ञान का कि दर्पण जैसे हमको युगपत देख रहा है, हम लोग तो चाहे से वो दर्पण को भी देखेंगे, अपना भी प्रतिबिंब भी देखेंगे, तो नाक दिखेगा, कान दिखेगा, हाथ दिखेगा, मुख दिखेगा, वो भी हमको क्रम से दिखेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो क्रम से ही होता है। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, इस प्रकार चलता है, लेकिन उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं, इसलिए दर्पण का उदाहरण देकर के बताया जाता है। ये भी विचार करना। क्या सभी तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी होते हैं? हाँ, सभी तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी ही होते हैं। केवली भगवान केवल ज्ञान होने के बाद कहाँ रहते हैं?
सामान्य केवली केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान 5000 धनुष ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं। देखो ये बात भी नहीं पढ़ने में आई बस आज। मैं अभी पूछ रही थी यही पढ़ने में आई आपसे थी। ये भी कि आचार्य श्री ने हमको केवली कहा, कहाँ रहते हैं? ये भी आचार्य श्री हाँ। को कहा, हमने ये प्रश्न भी मैंने पूछा पढ़ा था। हुआ है। हाँ, कि गुरुदेव तीर्थंकर भगवान तो 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, समोसरण लगता है देवों के द्वारा वगैरह वगैरह, सीढ़ियां होती है और उस हिसाब से हम लोग एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये सारा तो ठीक है, समझ में आ गया। विदेह क्षेत्र में जाएंगे, तीर्थंकर के समोसरण में जाएंगे तो ये सब चीजें हमको मिलेगी। लेकिन जो अन्य केवली भगवान हमको वहां पर मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे? वो भी वहां पर आकाश में झूलते हुए मिलेंगे? मैं भी यही पूछ रही थी अभी आपसे, रखते फ्री हो गए। तो उन्होंने ये भैया उत्तर जी, दिया। यहाँ पर मेरा एक मन में हमेशा प्रश्न बना रहता है, जी। जैसे समक्षरण हम कहते हैं ना, तीर्थंकर भगवान के में इतने केवली भगवान वो हैं वहां पर उनके समक्षरण में, तो क्या जितने केवली भगवान है वो अपने गंधकुटी के साथ जाते हैं वहां पर? कैसे मतलब उनका वहां उनकी पर उस समोसरण में वो अपने वहां बैठे रहते हैं, उनकी अपनी अपनी गंधकुटी होती है। मतलब समक्षरण में इतनी गंधकुटियां समाहित हो जाती हैं? योजनों योजनों का वहां पर मामला है। तो लेकिन गंधकुटी सबका होना जरूरी थोड़ी है। हाँ, दिव्य बनी फिरे तब रचना होती होगी गंधकुटी की। हाँ, सबका हमेशा गंधकुटी बनी ही रहती हो, ये भी एक बात विचार करने की है कि हमेशा बनी ही रहे गंधकुटी, ये भी कोई हाँ। जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा भाई भी- साहब, समवसरण में ही उनको केवल ज्ञान होता है, वही उनकी गंधकुटी बन जाती है। नहीं, तो यही वो- पढ़ा है, सबकी यही ऐसा पढ़ने तो में कोई आया है। नियम नहीं है ये कि उनको समोसन नहीं, वहां वही पर गंधकुटी समक्षरण में अगर से गंधकुटियां किसी को अलग से केवल ज्ञान कहीं हो रहा है तो यह बताए 4 अंगुल ऊपर उनका शरीर हो जाता है, हाँ, हाँ। अब वहां बाहुबली गंधकुटी बन भगवान जाती है। केवल ज्ञान होने के बाद समक्षरण में गए थे। नहीं नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद में नहीं, समोसन में केवल बाद में जाते नहीं हैं। जा क्यों सकते, जाएंगे? नहीं नहीं। नहीं हो सकता, वो तो अधर ही बल्कि रहते हैं। 4 ये अंगुल है वही ना, उनकी बनती है गंधकुटी। 4 उंगल की जो विवक्षा है, मैंने मुख केवली के लिए पढ़ी थी, लिखी पढ़ी नहीं नहीं मैंने। वो तो सभी कि जो के मुख लिए केवली है। होते हैं उनके लिए 4 उंगल की व्यवस्था पड़ी थी कि 4 उंगल ऊंचे होते हैं। इसमें सामान्य केवली का भी आया है ना भी, लेकिन हाँ, सामान्य केवली का सामान्य। भी बताया भाई साहब ने। किताब में है ऐसा, आया है हाँ, सामान्य। नहीं मुख वही केवली मैं पूछ रही थी कि गंधकुटी हमेशा थोड़ी रहती है। जब जहाँ दिव्य बनी खेलनी हो भगवान के उसके भाग्य से वहां होती चारों होगी। कोनों में होती है गंधकुटी रहती है। नहीं, गंधकुटी तो वो- केवल ज्ञान होती हो जाती है। कुसुम भाई दीदी- साहब बता रहे हैं, सुनिए, अपन लोग कुसुम सुनते दीदी, हैं। कुसुम दीदी, मंजू दीदी ऐसा विचार कर रही है आपके लिए, आपको ऐसा संबोधन दे रही है कि भाई गंधकुटी हो या न हो, तो ये भी संभव है कि किसी समय गंधकुटी नहीं भी है। तो हाँ। उनका ये कहना था कि अधर्म है, ये तो बात ठीक है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन गंधकुटी हमेशा ही लगी हुई रहे, नहीं, ये हाँ नहीं, कोई क्योंकि उनका वो लोग चिंतन। तो देव लोग तो तुरंत बना देते हैं ना भाई साहब, उनको तो टाइम नहीं लगता ना, कि तो दिव्य शक्तियां ऐसी है। तो जैसे नहीं, भगवान लेकिन को हमेशा केवल बनी ज्ञान रहती होता है क्या? उनका हमेशा 5000 बनी रहती है ऊपर क्या? धनुष वो ये ऊपर पूछ शरीर रहे हैं जाता है, 5000। वो ये पूछ रहे हैं हाँ। कि हमेशा बनी रहती है क्या? हाँ नहीं भाई नहीं साहब, बनी हमेशा रहती। बनी रहती है गंधकुटी तो हाँ, तो हमेशा ये हमेशा वही बनी हो रहना गई। जरूरी नहीं है, ये आप हाँ, कहना ये चाहते हैं। हमेशा होती है। क्योंकि चलो, इसको- समोसरण का भी विघटन होता है ना, जब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता लेकिन है। जिनकी इसीलिए होते ही गंधकुटी बनाते हैं। इससे ये क्या? समझ में आता है ना भाई साहब, जैसे भगवान को तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर शरीर जाता है, तुरंत वहां समोसन की रचना हो जाती है। ठीक है, ठीक है। पर उसका विघटन भी तो होता है जब दूसरी जगह जाते हैं। अरे देवों को क्या, ठीक है। कुबेर को रचना करने में, विघटन में बनाने में क्या नहीं टाइम लगता है उनको? टाइम नहीं नहीं, लगता। मैं वो यही प्रश्न बोलते ये हैं। नहीं है टाइम नहीं लगता, वो- प्रश्न ये है कि क्या बना परमानेंट। रहता है? नहीं, हाँ। बनी हुई नहीं रह सकती सर, नहीं हाँ, समझ में आता कि बनी हाँ, रहती। वही वो यानी कृत्रिम जिस समय रचनाएं समोसन जिस की जो समय अपने विहार बनी हुई कर है रहे समय से हैं, कड़ी में। मंजू दीदी कह रही है कि जिस समय विहार कर रहे हैं, मान लीजिए तीर्थंकर भगवान ही कर रहे हैं, उस समय हाँ। कोई गंधकुटी तो उनके साथ चल नहीं रही है, नहीं नहीं, उस गंधकुटी समय की नहीं जैसे होता तो ना। चलेंगे नहीं, उस समय नहीं, नहीं तो होती। इसलिए बिना गंधकुटी के भी अरहंत भगवान रह सकते हैं, इनका वो तो ये चलते हैं कहना ना, अगर कमलों की रचना होती है, फिर जहाँ रुक जाते हैं वहां फिर समोसन की रचना पहले से तैयार हो होती है। जाएगी। पुनः ठीक पुनः है। वो निर्माण होता है तीर्थंकरों ना, की तो एक बार अपेक्षा तो है ना। विघटन होगा ही ना। इसी तर्क से उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अन्य अरहंत केवली, सामान्य केवली भी है, उनके गंधकुटी हमेशा ही लगी रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा अपन उनका कृत्रिम चिंतन है। मंदिर बनाते हैं साधन समोसन की वस्तु रचना, की जैसे व्यवस्था। समय सिकट जी में है, तो चारों दिशाओं में गंधकुटी बनी हुई है ना, वहां सिद्ध भगवान की वो मूर्तियां तो रखी। ऐसे रचना नहीं, दिखाई है। उसमें बनी हुई रहती है अपने को दिखाने के लिए। हो सकता है फिर पढ़ेंगे समोसन का वर्णन कुछ मिले। समव शरण किसे कहते? आज समय हो गया क्या?
अच्छा। हाँ अभी 2:30 बजे, कितना बजे तक रख रखे हैं आप लोग, मुझे पता है आजकल। भाई साहब अच्छा। प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी भाई साहब कि जो सामान्य केवली होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि निकलना आवश्यक है? नहीं, मूक केवली भी होते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, मूक केवली भी हो गए तो वो भी तो मूक है, तो केवली। एक तरह से केवली तो है ही, तो दिव्य ध्वनि होना जरूरी नहीं है नहीं जी। उनकी। 9:40 हो गए भाई साहब, 9:40 हो गए हैं। हाँ, तो आज इतना ही रख लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि बुद्धि समाधि समाधि वर्णा स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित बोलिए बोलिए हमारा वस्तुदाने त्वं चिंतामणि राम बंधन देवी जवाणी के ज्ञानते सूजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोदो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख है देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की।